हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है राइटिंग टास्क 2 पर। और टॉपिक का टाइटल है चेंज। तो स्टार्ट करते हैं। सम पीपल प्रेफर टू स्पेंड देयर लाइव्स डूइंग द सेम थिंग्स एंड अवॉइडिंग चेंज। अदर हाउएवर थिंक द चेंज इज़ ऑलवेज गुड। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही करते रहें और कोई भी चेंज ना करें हम। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि चेंज हमेशा अच्छा ही होता है। डिस्कस बोथ द व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। आपको दोनों व्यूज़ डिस्कस करने हैं और अपना ओपिनियन भी देना है। सो मैनी पीपल फील दैट चेंज शुड बी एम्ब्रेस्ड। देखो, चेंज शुड बी एम्ब्रेस्ड की हिंदी क्या बनेगी कि हमें चेंज को स्वीकार करना चाहिए। एम्ब्रेस का मतलब होता है स्वीकार करना, गले लगाना। मैनी पीपल बिलीव या फील दैट चेंज शुड बी विदाउट क्वालिफिकेशन वाइल अदर बिलीव दैट इट इज़ बेटर टू अवॉइड न्यू सिचुएशन। और कई लोग ये कहते हैं कि नई सिचुएशन में जाने से हमें अवॉइड करना चाहिए। इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से डाउट चेंज कैन बी पॉजिटिव इन सर्टन कंटेक्स्ट। कई बारी चेंज पॉजिटिव हो सकता है। इट शुड नॉट बी परस्यूड एज अ वैल्यू इन इटसेल्फ, लेकिन हमें इसको इसलिए परस्यू नहीं करना चाहिए बस चेंज करना ही है। ये कोई कारण नहीं है कि चेंज अच्छा ही है तो चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चेंज अच्छा हो सकता है कई बारी, लेकिन चेंज अपने आप में हमेशा अच्छा नहीं होगा, ऐसा मतलब है कहने का। राइट, सो दोबारा पढ़ते हैं। मैनी पीपल फील दैट चेंज शुड बी एम्ब्रेस्ड। कई लोग ऐसा मानते हैं कि चेंज को स्वीकार करना चाहिए विदाउट क्वालिफिकेशन, वाइल अदर बिलीव इट इज़ बेटर टू अवॉइड न्यू सिचुएशंस। इन माई ओपिनियन, चेंज कैन बी पॉजिटिव इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट। कई बार चेंज पॉजिटिव हो सकता है। इट शुड बी परस्यूड, इट शुड नॉट बी परस्यूड एज वैल्यू इन इट सेल्फ। दोज इन फेवर ऑफ चेंज, जो कि चेंज के फेवर में आर्ग्यू हुआ, ऐसा कहते हैं। इट इज़ नियरली ऑलवेज पॉजिटिव, कि लगभग चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल ऑफ गुड चेंज माइट इंक्लूड, अच्छे चेंज की एग्जाम्पल है मूविंग टू अ न्यू सिटी, स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, फाइंडिंग अ न्यू लाइफ कंपेनियन। अच्छे चेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है, लाइक नए शहर में जाना, कोई नई जॉब स्टार्ट करना, कोई कंपेनियन ढूंढना, और इवन समथिंग एज सिंपल एज गेटिंग अ पेट, या हमने कोई पेट पाल लिया घर पे, ये भी चेंज हो सकता है। ईच ऑफ दिस डिसीजन इज अ मीन्स ऑफ एड्रेसिंग अ डिज़ायर और फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। ये सब चेंज का मतलब क्या है? ये सब तरीका है हमें अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है तो हम कोई ना कोई चीज़ चेंज करते हैं। वन चेंज दैट हैज़ बिकम प्रेवलेंट इन रीसेंट डेकेड रिलेट्स टू न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। और पिछले कुछ दशक के अंदर जो एक चेंज काफ़ी पॉपुलर हुआ है, काफ़ी चलन में है। प्रेवलेंट का मतलब है जो दैट हैज़ बिकम प्रेवलेंट, यानी कि जो काफ़ी चलन में आ गया है, वो है न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज का चेंज है। Such lifestyle changes are based on research and has definitely shown the importance of a healthy diet and identified foods low in certain kinds of fats and carbohydrates. और ऐसे जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि रिसर्च बेस्ड हैं, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारी हेल्दी डाइट के अंदर और हमारे लिए बेनिफिशियल है। कंबाइन विद वीकली एक्सरसाइज द रिजल्ट आर सुपीरियर फिटनेस एंड इम्प्रूव लॉन्गेविटी। अगर हम अच्छी डाइट लेंगे और कंबाइंड विद वीकली फिट एक्सरसाइज, अगर हम वीकली एक्सरसाइज करेंगे साथ में अच्छा डाइट लेंगे तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स विल बी सुपीरियर। काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सुपीरियर फिटनेस मिलेगी हमारे को, एंड इम्प्रूव लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी का मतलब होता है उम्र, हमारी इम्प्रूव हो जाएगी उम्र। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ बता रखा है ये है फेवर में कि चेंज किस तरह से अच्छा है। चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। अब चेंज कैसा भी हो सकता है, चाहे न्यू सिटी में जाना हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे लाइफ कंपेनियन ढूंढना हो, चाहे पेट पालना हो। हर चेंज का मतलब हम कोई डिज़ायर पूरी कर रहे हैं। और आजकल एक बड़ा पॉपुलर चेंज है जैसे न्यूट्रिशन एक्सरसाइज, और जो ये चेंज रिसर्च बेस्ड है, इससे हमारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो ये काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि इसके लिए अल्टीमेटली हमारी लॉन्गेविटी भी बढ़ती है। तो ये हमने पॉजिटिव बातें कर दी चेंज के लिए। हाउएवर अब हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं सेकंड बीपी के नेगेटिव बातों के लिए। चेंज इज़ मोर ऑफन देन नॉट मीन्स ऑफ दिस। तो चेंज कहीं ना कहीं एक तरीका है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसरिगार्ड करने का, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। मैनी इंडिविजुअल्स चेंज जॉब्स और लीव रिलेशनशिप सिंपली बिकॉज दे फील दे हैव लॉस्ट देयर पैशन। कई लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हैं या रिलेशनशिप्स ख़त्म कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने पैशन लॉस कर दिया है। तो जब हम चेंज करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होगा, कई बार हमारा पैशन खो जाता है, इसलिए हम चेंज करते हैं। दिस एफर्ट टू री एनर्जाइज इज टिपिकली अनसक्सेसफुल बिकॉज आउटवर्ड चेंजेस डू लिटल टू एलिवेट इंटरनल प्रॉब्लम्स। और हम क्या करते हैं, दिस एफर्ट इज टू री एनर्जाइज इन टिपिकली, और हम जब बदलाव करते हैं तो वो भी हमारा अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर से बदलाव नहीं आ रहा तो बाहर बदलाव नहीं आएगा। सो आउटवुड चेंज डू लिटिल, ज़्यादा आउटवुड में किए गए चेंजेस का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। दे डू लिटिल टू एलिवेट इंटरनल प्रॉब्लम्स। जो आउटवुड चेंज हम करते हैं उनका ज़्यादा असर नहीं होता हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स पर। देयरफॉर इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस में चेंज इज़ ईदर एन एक्सक्यूज टू जस्ट सेल्फिश बिहेवियर, कि चेंज का मतलब है कि हम अपना सेल्फिश बिहेवियर शो कर रहे हैं, और टेम्पररी और सुपरफिशियल सोल्यूशन,
या चेंज का मतलब क्या है, या तो टेम्पररी चेंज है वो, या तो क्या है वो टेम्पररी है, या क्या है ये एक सेल्फिश बिहेवियर को शो करता है, या चेंज क्या है एक सेल्फिश बिहेवियर को शो करता है। The best known example of this would be the classic midlife crisis that particularly affects men as they age and decide their life is not fulfilling their more basic desires. Ultimately, people would be better served by focusing and improving on current situation rather than seeking transitory and exaggerated new experiences. अब लोग क्या करते हैं बड़े ट्रांजिटरी होते हैं और अपने नए एक्सपीरियंसेस की तरफ भागते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि वो फोकस करें अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर फोकस करने के बजाय वो क्या करते हैं, वो कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो ट्रांजिटरी बिहेवियर शो करते हैं। ऐसा हमारे को देखना मिलता है। तो इससे क्या पता लगता है कि लोग जो चेंज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अपने सेल्फिश बिहेवियर को शो करते हैं, और वो चीज़ों का सुपरफिशियल या टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने में लगे रहते हैं। सो इन कंक्लूजन क्या निकलता है? इन कंक्लूजन, चेंज शुड नॉट बी सॉट एज बाय मीन्स ऑफ एस्केपिंग वंस प्राइमरी ड्यूटीज। चेंज इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटी से भाग सकें। चेंज शुड बी ऑर्गेनिक प्रोसेस, चेंज अपने आप आना चाहिए। इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल इंडिविजुअल्स डू नॉट परस्यू इट एज अ गोल जनरली। ऐसा एक एडवाइस है सबके लिए कि चेंज इसलिए नहीं करना कि चेंज चाहिए। चेंज इसलिए नहीं करना कि आप अपनी ड्यूटी से भाग सके। चेंज तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल, अपने आप चेंज आना चाहिए, वो है चेंज। अब देखो इससे रिलेटेड जो हमारे मेन वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं हमारे। सिचुएशन की जगह पे हम कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हैं, पॉजिटिव जगह पे गुड लगा सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट की जगह पे सिचुएशंस लगा सकते हैं। दोज इन फेवर यानी कि सपोर्टर्स की बात हो रही है। आर्ग्यू की जगह पे से लिख सकते हैं। नियरली की मतलब ऑलवेज, यूजुअली। डिसीजंस की जगह पे चॉइसेस। डिससेटिस्फेक्शन की जगह पे अनहैप्पी विद, प्रेवलेंट, कॉमन। रिलेट टू की जगह पे हम कंसर्न लिख सकते हैं। बेस्ड ऑन रिसर्च का मतलब स्टडीज शो। जब भी हम कहते हैं भी दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च तो हम कह सकते हैं दिस स्टडीज शो। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान यानी कि रिकॉग्नाइज करना। सर्टेन काइंड ऑफ, कई प्रकार के यानी कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ। कंबाइंड विद यानी कि कहते हैं इसको मिलाकर, यानी कि इन कंजंक्शन विद, इसके साथ। जब हम लिखते हैं ए कंबाइंड विद बी यानी कि हम ए इन कंजंक्शन विद बी ऐसे लिख सकते हैं। इम्प्रूव्ड लॉन्गिविटी यानी कि उम्र को बढ़ाना। इम्प्रूव्ड लॉन्गिविटी क्या होता है? उम्र को बढ़ाना यानी कि लिविंग लॉन्गर। डिसरिगार्डिंग का मतलब इग्नोर करना, इग्नोरिंग। एफर्ट का जगह पर हम ट्राई लिख सकते हैं। आउटवर्ड चेंजेस का मतलब सुपरफिशियल डिफरेंसेस। एलिविएट इंटरनल प्रॉब्लम, फिक्स मेंटल इश्यूज। एलिविएट का मतलब होता है खत्म करना। इंटरनल का मतलब मानसिक प्रॉब्लम को खत्म करना, यानी कि फिक्स मेंटल इश्यूज। इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस यानी कि बहुत सारे केसेस में यूजुअली। जब भी हम यूजुअली का मतलब क्या होता है? आमतौर पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस, इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस, ये लिख सकते हो। टेम्पररी की जगह पर नॉन, नॉट परमानेंट। बेस्ट नोन की जगह पर लिख सकते हो मोस्ट वेल नोन। देखो जैसे लिखते हैं बेस्ट नोन एग्जाम्पल, ऐसे लिखते हैं ना, बेस्ट नोन एग्जाम्पल, मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल। आप ऐसे वेल आगे हाइफन नोन एग्जाम्पल। सो बेस्ट नोन जगह पे मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल। फुलफिलिंग, सेटिस्फाइंग मोस्ट बेसिक डिजायर यानी फंडामेंटल वांट्स। अल्टीमेटली का मतलब आखिरकार होता है। अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है? आखिरी में आकर या आखिरकार, यानी कि इन द एंड। बेटर सर्व, बेस्ट मेट, फोकसिंग ऑन, केयरिंग मोर अबाउट। रेदर देन का मतलब होता है की बजाय। रेदर देन का मतलब क्या होता है? की बजाय, के बजाय। इंस्टेड ऑफ सीकिंग ट्रांजिटरी, लुकिंग फॉर टेम्पररी सॉल्यूशन। एग्जैगरेटेड यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल। जब हम कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर करते हैं तो हम एग्जैगरेट मैनर में करते हैं। एग्जैगरेट यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, एग्जैगरेट। ओके। एस्केप का मतलब गेटिंग अवे यानी कि दूर भागना। प्राइमरी ड्यूटीज की जगह पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा सकते हैं। और ऑर्गेनिक प्रोसेस का मतलब होता है नेचुरल वे। तो ये हमने कुछ वर्ड्स कवर किए हैं, इसमें से आप मेन वर्ड्स लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और टॉपिक का कंटेंट समझ सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।